ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज हम बात करेंगे स्वामी दयानंद फाउंडेशन स्कॉलरशिप की। एंड इस स्कॉलरशिप के तहत आपको 50,000 रुपये तक मिल सकते हैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए। बहुत बढ़िया मौका है, इसको हाथ से जाने मत देना। स्टार्टिंग से हम एंड तक देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे कैसे हम स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, खास करके उन सभी बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के चलते आपको ना सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मिलेगी बल्कि मेडिकल कोर्सेज़ के लिए भी ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होने चाहिए, जिसमें कि बीटेक हो सकता है आप, या एमबीबीएस या बी आर्किटेक्चर कोर्स हो सकता है। ठीक है, बीटेक की बहुत सारी ब्रांचेज हो गई जैसे मैकेनिकल, सीएससी, एआई, डेटा साइंस एंड मच मोर। चिप डिज़ाइनिंग नई ब्रांच इस टाइम पे, स्कोप बहुत अच्छा है चिप डिज़ाइनिंग का, वो भी इस टाइम पे अगर कोई उसमें एनरोल्ड है तो वो भी इसमें कर सकता है पार्टिसिपेट, इसका फॉर्म भर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, 1 रुपया भी आपका लगेगा नहीं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ स्कॉलरशिप को। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जेंडर इक्वलिटी का ध्यान रखा गया है। 30% स्टूडेंट्स जो होंगे वो, या जो 30% इनके विजेता होंगे उनको मिलेगी, वो गर्ल्स होंगी, वो रिजर्व्ड फॉर फीमेल स्टूडेंट्स है। ठीक है, 30 से। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स तो अप्लाई करेंगे इसमें, लेकिन साथ ही साथ में आप देख पा रहे होंगे कि एनुअल इनकम का जो सीलिंग है वो बढ़ा दी गई है। 12 लाख रुपए एनुअल इनकम सीलिंग है। इसका ये मतलब है कि जिनकी एनुअल इनकम थोड़ी मिडिल क्लास से ऊपर भी आते हैं बच्चे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 30% तो रिजर्व्ड है फॉर गर्ल्स, और इसमें 80% मार्क्स जो आपके क्लास 12 में होने चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड स्टूडेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड मस्ट सबमिट कंप्लीट डिटेल्स अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये सिर्फ उसी के लिए है अगर जिसको जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, सिर्फ वो इस चीज़ को ध्यान दे, इस वाली लाइन को। बाकी तो जो नहीं करता वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है स्कॉलरशिप में, ऐसी कोई बात है नहीं कि नहीं कर सकते। फ़िलहाल इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जेईई या नीट एग्ज़ाम क्लियर किया हो इन द सेम ईयर। जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है वो अनफॉर्चुनेटली इस स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल, मतलब एलिजिबल नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि डेडलाइन इसकी 30 सितंबर है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 18 सितंबर। मैंने आपको 12 दिन पहले ये चीज़ बता दी है ऑलरेडी, तो अभी भी आपके पास 2 हफ्ते हैं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई जल्दी की बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास प्रॉपर रख लो सारे, जैसे कि आपकी एक फ़ोटोग्राफ, एडमिशन लेटर, या फिर कॉलेज आईडी भी आप लगा सकते हो एडमिशन लेटर की जगह पे। देखो, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स में बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऐसी चीज़ है जो आपको बनवानी पड़ती है, वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं मिलता। स्कॉलरशिप के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है, और उसे बनने में 2 से 3 दिन तक का भी समय लग सकता है। वरना तो अगर आपकी पहुंच अच्छी है, मतलब जान पहचान अच्छी है, तो वो हाथों हाथ भी दे देंगे बनाकर, या वहाँ पे रश कम है ऑफिस में। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि डॉक्यूमेंट्स एक बार सेक्शन आप अच्छे से देख लो। 10th एंड 12th मार्कशीट लगेगी आपकी, जेई नीट का रिजल्ट लेटर लगेगा, फी रिसिप्ट लगेगी जो भी आपने कॉलेज में जमा किया है, फीस, फैमिली इनकम प्रूफ लगेगा, इसमें आपकी इनकम सर्टिफिकेट ईजीली आ जाएगा, कॉपी ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा या फिर वाटर बिल। अब जो बच्चे अपने हाउस में रह रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, मगर जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो वो अपना रिसिप्ट, वो अपना पानी या बिजली का खर्चे का बिल कहाँ से लाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपकी जो होम वाला बिल होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो आपके घर पर आता है, वही इसमें लगेगा। ठीक है, अगर फार्मर हैं आपके पेरेंट्स तो एग्रीकल्चरल लैंड का आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। इसी स्कॉलरशिप को जो बहुत सारे स्टूडेंट्स में सेलेक्ट होने वाले हैं, और पैन इंडिया इसमें एलिजिबिलिटी है, चाहे आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप किसी भी रीजन में हो, अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी के लिए मैंने एक एक चीज़ आपको मैंने क्लियरली बताई दी है। दूसरी चीज़ ये है कि इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए, वही सब सेम है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, वैसे तो सब सेम ही है। रिन्यूड भी देखिए, रिन्यूअल बेस स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। ना सिर्फ एक बार 50,000, बल्कि बार बार आपको 50,000 मिलेंगे टिल दी कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। ये समझ रहे हो ना। लेट से अगर आपका कोर्स कोई इंटीग्रेटेड वाला है, या चलिए बीटेक ही मान लेते हैं आपका, तो बीटेक जनरली 4 साल का ही होता है, तो 2 लाख आपको मिल सकते हैं रिन्यूअल बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर गुड स्कोर्स, प्रीवियस स्कोर। ठीक है, और मैं एक फैक्ट आपको बताता हूँ, जिस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलने लग जाती है ना,
तो फिर वो अपना स्कोर भी अच्छा रखने की कोशिश करता है, एटलीस्ट वो डिसेंट नंबर लाने की कोशिश करता है और अपनी CGPA भी मेंटेन अच्छी वाली कर लेता है। तो अगर आप स्कॉलरशिप जीतते हो तो आप ये समझो कि आपका 50% काम तो जो आप मार्क्स की टेंशन लेते हो वो खुद ही कम हो जाएगी, बिकॉज आप चाहोगे कि फिर आपको आगे भी स्कॉलरशिप मिले और फिर आप अपने आप से आपके इंटरनल मोटिवेशन आएगी और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। लॉग इन टू अप्लाई वाला ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ से। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये स्कॉलरशिप ना सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को मिल रही है, बल्कि जो कि USA में पढ़ रहे हैं, इनकी जो फाउंडेशन है वो USA में भी है, तो वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स हैं उसका भी एक अलग फॉर्म है। मगर मुझे ये है उम्मीद कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंडिया वाले ही होंगे मेरे चैनल को जो विज़िट करते हैं। अगर आपका कुछ मतलब अगर आप USA से बिलोंग करते हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं एक और वीडियो बना दूँगा और क्लियरली बता दूँगा कि USA में क्या क्या डिफरेंस है स्कॉलरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन और क्राइटेरिया में। एक अपडेट मैं आपको ये दे देता हूँ कि HDFC बैंक स्कॉलरशिप में जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनका लगभग सभी का इंटरव्यू शेड्यूल हो गया और कंप्लीट भी हो गया बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो बस आप वेट करिए, आपको स्कॉलरशिप जल्दी मिल जाएगी अगर आप शॉर्ट लिस्ट सेलेक्ट होते हो फाइनली तो। और रिलायंस स्कॉलरशिप के बारे में भी मैं एक चीज़ अपडेट दे देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में देखेंगे आगे क्या करना है। रिलायंस स्कॉलरशिप में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि हर साल ही होता है। अगर स्कॉलरशिप के लिए आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, एप्लीकेशन आपकी शॉर्ट लिस्ट होती है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पैटर्न होता है वो बच्चों को पता नहीं होता। तो उस पैटर्न के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है चैनल पे, आप देख सकते हो। 10 से 12 या 15 मिनट की वीडियो है पूरी। अगर वीडियो देखोगे आप एटलीस्ट आपको इतना तो श्योर हो जाओगे कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, पैटर्न क्या रहेगा क्वेश्चन का। पैटर्न पे फोकस करो, पैटर्न पे स्ट्रेस दो, ठीक है। और इस तरह से आप उसको क्रैक कर सकते हो रिलायंस स्कॉलरशिप के एप्टीट्यूड टेस्ट को। चलिए अब देखते हैं इसमें, वापस आ गए हम वापस इसी पेज पर, है ना। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपका एडमिशन ईयर पूछेगा। लेट से एडमिशन ईयर हमने 2025 डाल दिया। यहाँ पे ड्रॉप ली है आपने या नहीं, तो नो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपका जेंडर क्या है, मेल, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप अपना नेम एज़ पर द सर्टिफिकेट, फैमिली इनकम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ध्यान रखिए अगर आपकी फैमिली इनकम 12 लाख 1 रुपया भी है ना, तो आप इसमें अप्लाई ना करिए, बिकॉज इनकम जो होनी चाहिए वो मोर लेस देन और इक्वल टू 12 लाख पर एनम ही होनी चाहिए, ठीक है। एंड ईमेल आपको यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है जिस पे आप अपडेट्स पाना चाहते हैं अपनी स्कॉलरशिप के रिलेटेड। ध्यान रहिए कि जो ईमेल आईडी हो आप ही की हो, बिकॉज उस पर ही अपडेट आते हैं। कई बार तो इंटरव्यू शेड्यूलिंग के ईमेल भी उसी पर आ जाते हैं। जनरली स्कॉलरशिप्स में इंटरव्यू होते हैं, मगर इसमें ऐसा कुछ मेंशन अलग से है नहीं। हो सकता है बिना इंटरव्यू के भी आपको डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको शॉर्टलिस्ट करके स्कॉलरशिप दे दें। इसमें आपको सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ स्कूल यू स्टडी इन। ये आपकी क्लास 12 तक की बात चल रही है। जो भी आपने लेटेस्ट जैसे क्लास 12 आपने प्राइवेट स्कूल से किया है तो आप यहाँ पे प्राइवेट डाल देंगे। एंड यहाँ पे अपनी ब्रांच या कोर्स सेलेक्ट करेंगे। लेट से आप MBBS कर रहे हैं तो यहाँ पे आप MBBS करेंगे। और यहाँ पे नीट ऑल इंडिया रैंक जो भी आपकी रैंक होगी, एंड 2 अलग अलग रैंक होती है, ओवरऑल कैटेगरी, ठीक है। ओवरऑल डाउन जाती है थोड़ी सी और कैटेगरी वाली शायद अप रहती है थोड़ी सी, एज़ फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न। यहाँ पे आप अपनी जो भी कास्ट जो भी अपनी कोटा है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। लेट से जनरल है तो जनरल GEN या पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी रिज़ल्ट लेटर डालेंगे JEE नीट का, जो ऑफिशियल लेटर होगा वो ऑफिशियल रिज़ल्ट लेटर होगा वो डालेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, करंट एड्रेस डालेंगे। ध्यान रहे कि करंट एड्रेस में वो एड्रेस डलता है जिसमें आप फ़िलहाल रह रहे हो। लेट से अगर आप अपने कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हो तो वो एड्रेस यहाँ पे डलेगा। परमानेंट एड्रेस में वो एड्रेस डलता है जहाँ के आप रेजिडेंट हो, तो इसमें आपका होम एड्रेस डलेगा। ये थोड़ी छोटी मोटी बात आपको ध्यान रखने की है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि क्यों बच्चों की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। वो इसलिए होती हैं बिकॉज वो तो आधार कार्ड नंबर से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। मतलब एटलीस्ट आपका आपका DOB और परमानेंट एड्रेस आधार के वाया निकल सकता है, तो उसमें अगर मिसमैच होता है परमानेंट एड्रेस में और आधार के एड्रेस में, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप अपनी कॉलेज का नेम डाल देंगे, जो भी आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी है। लेट से आप IIT मद्रास के स्टूडेंट हैं तो IIT मद्रास डाल देंगे। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए, कॉलेज का एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस। और यहाँ पे अगेन जो भी आपकी ब्रांच है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने MBBS सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे भी हम MBBS मेंशन कर देंगे। अगर हम BTech सेलेक्ट करते हैं तो ब्रांचेस बहुत सारी हैं उसके, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल सारी ही हैं लगभग, माइनिंग, पेट्रोलियम कुछ छोड़ी नहीं, सारी ब्रांचेस वाले एप्लीकेबल हैं इसमें, ठीक है।
एंड इसी तरह से बस आपने प्रोसीड पे क्लिक करके इसी तरह से छोटा मोटी जो डिटेल्स हैं फिल करके आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं इजीली। तो ये थी स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप। लेटेस्ट स्कॉलरशिप के लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं अपने चैनल पर, आप देख सकते हो जाके। विश यू सक्सेस।